हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम दोस्तों 2024 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए 1000 क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। सभी क्वेश्चन कई के बार एग्ज़ाम्स के अंदर आ चुके हैं, पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और आगे भी आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ज़रूर आते रहेंगे। अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर हैं जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आए तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। जनरल नॉलेज एक महत्वपूर्ण विषय है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है। इन परीक्षाओं में सामान्य विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में संविधान, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान और करंट अफेयर जैसे विषय शामिल होते हैं दोस्तों। सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी वाले व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक आत्मविश्वास रखता है क्योंकि उसके पास सभी विषयों की जानकारी होती है। ये उसे परीक्षा में अधिक अंक लाने में मदद करता है और अपनी स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है दोस्तों। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ हम आपके लिए बेस्ट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है दोस्तों। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया था। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को संविधान ने अपनाया था दोस्तों। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पटना के अंदर खुदा बख्श पुस्तकालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों ये रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र संग्रहीय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बेरन द्वीप में, अंडमान निकोबार में एकमात्र संग्रहीय ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर की दोस्तों 2 राजधानियां हैं दोस्तों। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का राज्य जो है रूस से खरीदा था अमेरिका ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो राइट आंसर है दोस्तों मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर नाम है दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का अरावली पर्वतमाला की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा दोस्तों सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो स्थल सीमा दोस्तों चीन की स्थल सीमा सबसे बड़ी है विश्व के अंदर। म्यांमार यानी कि बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात नाम है बर्मा की मुद्रा का। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर ये संसार का सबसे बड़ा सागर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण कहलाती है दोस्तों। ये भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी सीमा
चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था दोस्तों। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे ये। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन मेट्रो पुरुष कहलाते हैं दोस्तों। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है JB कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ था दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो राइट आंसर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, RBI के नए नियम के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 महीने तक की होती है, 3 मास तक की। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है दोस्तों। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की पुस्तक का नाम जैद अवस्था है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? तो 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में कोलकाता में गाया गया था दोस्तों ये। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ होता है प्रकृति में पाया जाने वाला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो राइट आंसर है 5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 BC में सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर भारत का संविधान जो है तैयार हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है धारा 356 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है तारापुर में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महापरिनिर्वाण कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2024 के सभी एग्जाम्स के अंदर महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों ये। हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई के बार एग्जाम्स में आ चुका है, आगे भी आपके एग्जाम्स में ज़रूर आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में स्टेटस में ज़रूर लगाएं दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों हम आपसे कोई अलग से डिमांड नहीं करते हैं, केवल आपसे यही कहते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो आप कम से कम एक स्टूडेंट 10 बच्चों के साथ में ज़रूर शेयर करें दोस्तों, ताकि उनका भी एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो जाए। दोस्तों हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर है 483 BC में राजगिरे में अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुई थी दोस्तों ये। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को सौंपेगा दोस्तों।
किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है कुंडाग्राम, वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD में कुंडल वन में कश्मीर में ये कनिष्क के संरक्षण में हुई थी दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? तो राइट आंसर है 5 डिग्री पे। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल के अंदर स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 676 मिमी ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो राइट आंसर है सोनपुर, बिहार में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है दोस्तों। और 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल बांटती है दोस्तों। अष्टध्यायी किसने लिखी? तो पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो राइट आंसर है इसमें आपका 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध काउंसिल संपन्न हुई थी दोस्तों। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राय महाद्वीप का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दक्कन का पठार कहा जाता है इसे। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीपों की संख्या है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये प्रस्तावना में जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये वित्त मंत्रालय का सचिव होता है, इसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों 1 रुपये के नोट पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर है 6 महीने की। ऋतुसंहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये कालिदास की रचना है दोस्तों। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो राइट आंसर है 19% पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास में उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल में से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है गोल्फ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सांबर झील जिसमें नमक बनता है किस राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान राज्य में। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखी थी दोस्तों। खुजराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने खुजराहो के मंदिर बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो राइट आंसर है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो भरतपुर राजस्थान के अंदर घना पक्षी विहार स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण में गुजरात के अंदर जंगली गधे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैन कैफ मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये अडोल्फ हिटलर की जीवनी का नाम है मीन कैफ मेरा संघर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना का नाम दास कैपिटल है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में लूटा था दोस्तों। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है काजीरंगा अभयारण्य, असम के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे मिल जाते हैं दोस्तों। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड में हुए थे दोस्तों ओलंपिक खेल। ये हॉकी को शामिल किया गया था इसमें 1928 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है, बिहार में दफनाया गया था सासाराम में दोस्तों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है दोस्तों। परमाणु रिएक्टर के में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। सीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर है 1948 में सीसी की स्थापना हुई थी। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद वाद्य यंत्र अमजद अली खां के द्वारा बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है जोग जलप्रपात, या इसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में सोने की खान स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3 सेकंड का समय लेता है दोस्तों। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश की खान है दोस्तों। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र जो है नील नदी का उपहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट, ये घाना देश का पुराना नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है तबले से। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1492 में हुई थी अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर है 1896 के अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत खोजा था। वायुयान की खोज किसने की? तो राइट आंसर है ओलिवर और विलिवर राइट बंधु थे, ये दोनों भाई थे दोस्तों, इन्होंने वायुयान की खोज की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो राइट आंसर है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये दक्षिण अफ्रीका से हैं। इन्होंने पहली बार हृदय ट्रांसफ़र किया था, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो राइट आंसर है रोम। शक संबंध को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो पिएरे और मेरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है? तो राइट आंसर इसमें आपका 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में तापमान में जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस गिरह के चारों ओर वलय है? तो राइट आंसर है शनि गिरह के दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक विश्व में सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला बैंक है। सफ़ेद हाथियों का देश कौन कहलाता है? तो थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहलाता है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम
कंगारू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो राइट आंसर है बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि, ये पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार के लिए दोस्तों, जिसे शुगर की बीमारी बोला जाता है, इसके उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्यौहार का नाम बिहू है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलता है दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो राइट आंसर है चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध त्यौहार का नाम पोंगल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो राइट आंसर है 1911 में। इससे पहले दोस्तों कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करता था 1911 तक। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला गिरह कौन सा है? तो शुक्र गिरह। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बांध जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है दोस्तों। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है दोस्तों। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी दोस्तों। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो राइट आंसर है हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे स्टेटस पे ज़रूर इस वीडियो को लगाएं। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो राइट आंसर है बम्बई से ठाणे तक चली थी दोस्तों। वर्तमान में बम्बई का नाम मुंबई है दोस्तों। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो राइट आंसर है कोलकाता। भारत में रेल का प्रारंभ
किस सन में हुआ? तो राइट आंसर है 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राइट आंसर इसमें आपका स्क्वाइंट लीडर राकेश शर्मा 1984 में ये अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे दोस्तों। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 193 देश सदस्य हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर स्थायी सदस्यों की संख्या केवल 5 है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बॉन की मून नाम है इनका। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्षों के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो राइट आंसर रियो डी जेनेरो में हुए थे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी दोस्तों। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सार्वजनिक देशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो राइट आंसर है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। कोई सा भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम्स के अंदर आ सकता है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी, यानी कि Ag चांदी का रासायनिक सूत्र है, ये बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गोबर गैस से मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर है गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो राइट आंसर है लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए किया जाता है दोस्तों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग मेघला या मिल्की वेव कहते हैं इसे। 2 नाम है दोस्तों इसके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास की रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो राइट आंसर है अवधी बोली में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है उदय भानु हंस।
आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो राइट आंसर है एथेंस यूनान में 1896 से शुरू हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो राइट आंसर है 1980 में मास्को में जीता था दोस्तों, रूस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो केवल 4 वर्षों के बाद में होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लुसान, स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में हुए थे दोस्तों। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं दोस्तों ओलंपिक ध्वज के अंदर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। इन्होंने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं एक ही ओलंपिक में। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो राइट आंसर है टोक्यो, जापान में हुए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भाग लिया था दोस्तों। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदोस यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर में किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो राइट आंसर है गुर्दे। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है यह है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई बजाने में दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो राइट आंसर है रूस के सहयोग से दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर है हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर इसमें आपका जापान की थी, जुनोको तबाई नाम है दोस्तों इनका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी कि ये लीवर का रोग है दोस्तों पीलिया। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस का नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन एलपीजी गैस में होता है दोस्तों। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रीसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो राइट आंसर है उपगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो राइट आंसर है अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो राइट आंसर है गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चीनी यात्री हैन सॉन्ग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो राइट आंसर है नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ओ। दोस्तों ओ रक्त समूह जो होता है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है मगर किसी से ले नहीं सकता, ये सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियों की संख्या 206 है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है दोस्तों।
मादा एनाफिल्जा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर सेकंड ये प्रकाश की गति होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है दोस्तों। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार स्थित है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दोस्तों। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर इंडिया गेट स्थित है दोस्तों। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा के अंदर ताजमहल स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर के अंदर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून। अगला क्वेश्चन है करो यो मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हरामे का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, ये रूस के नागरिक थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये अमेरिका के नागरिक थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये राकेश शर्मा थे दोस्तों। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है दोस्तों, और सन 1975 में छोड़ा गया था प्रथम भारतीय उपग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है बॉन की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है दोस्तों। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो राइट आंसर है अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो राइट आंसर है 22 भारतीय भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन जो है चीन की मुद्रा का नाम है दोस्तों।
रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर है हेनरी डुनार्ट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर है एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती है? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य। इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। दशेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। दशेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा एग्जाम्स के अंदर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर है भारत। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नाम का रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कोर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो ए और ई, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, ये साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है दोस्तों, लाफिंग गैस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ये धावन सोडा का रासायनिक नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो राइट आंसर है तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है दोस्तों। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों, इसे बोन मैरो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों रोम कहलाती है। रीड ओनली मेमोरी इसका पूर्ण रूप है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का विरुद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है राजराजा चोल प्रथम ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर ब्राज़ील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है रूस में। वर्ष 2014 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ खेले गए? तो राइट आंसर है ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए हैं दोस्तों। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें GV मावलंकर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है दोस्तों। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है दोस्तों विश्व का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों पनामा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। याद हो गया होगा आपको, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रोका था दोस्तों। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है राजस्थान। और दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। क्षेत्रफल में राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो चौथे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुम्बा नाम है दोस्तों इसका। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है अबुल फजल। हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियों की संख्या है दोस्तों अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर डालें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो राइट आंसर है स्टेपिस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर। ये जान की हड्डी होती है दोस्तों। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? तो 639 पेशियों की संख्या है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है दोस्तों। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे जस्तीकरण या गैल्वेनिकरण या गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। गैल्वेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है डिगबोई असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो राइट आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से जो है श्वेत क्रांति का संबंध है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी आपातकाल की घोषणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 712 ईस्वी में हमला किया था भारत के ऊपर पहली बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये अरब था दोस्तों, अरब से आया था। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो फक ने विटामिन की खोज की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकिल की
मिश्र धातु का नाम स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु तो जो होती है ये कांसा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो राइट आंसर है 1893 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता रहा है। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया था दोस्तों। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत। अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है गर्गोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो राइट आंसर है शहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तांबे की खान के लिए। पृथ्वी की सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह सबसे नज़दीकी ग्रह है पृथ्वी का। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो राइट आंसर है रेटिना पर। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है विकिरण। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है डेसिबल। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है दोस्तों। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसे होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर सेकंड होती है। वे एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होती है सूर्य में। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष से अधिक जो है सौरमंडल की आयु कही जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पुष्तल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है? तो राइट आंसर है हेली पुष्तल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया? तो राइट आंसर 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था दोस्तों। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है रेडान। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है थोरियम। मनुष्य में सबसे बड़ी अति स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है थायराइड। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो राइट आंसर है लैंड स्टेनर ने। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर है बॉक्साइट। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक 1। ये पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये रूस ने छोड़ा था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है डायनेमो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये रैम कहलाती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। भूपटल में सबसे अधिक
कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा है दोस्तों भूपटल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सांध्य तारा भी कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगाती है? तो राइट आंसर है 4 मिनट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो 2 डिग्री देशांतर घूमने में 8 मिनट का समय लगेगा। इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफेड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के अंदर स्थित है दोस्तों। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कपास। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो राइट आंसर है नादिर शाह दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है अरवल्ली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो राइट आंसर है 71% पानी है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें इथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है ओडिशा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। एक किलो बाइट यानी KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024 बाइट्स की संख्या है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त नाम था दोस्तों जो भगत सिंह का साथी था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो राइट आंसर है 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था दोस्तों। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो राइट आंसर है हैदराबाद के निज़ाम। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है गोंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने इनकी हत्या की थी दोस्तों। लंदन में इनके घर पर जाकर गोली मारी थी 20 साल के बाद में। भारत का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों।
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन किसे चुना गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है केरल। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। केसर का सार्वजनिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो राइट आंसर है दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है वो उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग की है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। बांग्लादेश का राजगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो राइट आंसर है अमार सोनार बंगला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण लेके जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो राइट आंसर है चैत्र माह। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर है बांसुरी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है भारत और चीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा नाम है दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को कहते हैं। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 से लेके 20,000 तक जो है श्रव्य ध्वनि तरंगों में आवृत्ति होती है श्रव्य परिसर में। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकार शैली है? तो राइट आंसर है बिहार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल। किस नदी में दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 746 वाट। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो राइट आंसर है नायलॉन जो है मानव निर्मित प्रथम रेशा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता
एवं परावर्तक के बीच दूरी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 17 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सार्वजनिक होती है? तो राइट आंसर है निर्वात। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल दर्पण का। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग कहलाया जाता है दोस्तों। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है टीन व सीसा। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो राइट आंसर है आँख। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर है वेलेंटाइना तेरेश्कोवा। ये रूस की नागरिक थी दोस्तों। ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन। पेलग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन D। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई का नाम पारसेक होता है दोस्तों। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति वो कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है दोस्तों। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर लगाएं दोस्तों। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मिलते रहें दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों हम आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड ही वीडियो लेके आते हैं। अगर आप हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको आपके एग्ज़ाम्स के रिलेटेड वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो राइट आंसर है पुष्कर, राजस्थान में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है दोस्तों। राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर मैडम मेरी क्यूरी। सार्क या दशेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल के अंदर सार्क या दशेश का मुख्यालय स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर है कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? तो राइट आंसर है 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है टका। रामायण किसने लिखी? तो राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है दांत और मसूड़े।
नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जो है दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर है बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर है संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो राइट आंसर है स्पेन में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पूना के पास खंडक वासला नामक जगह पर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है 72 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में अंग्रेज़ों के समय में पहली बार जनगणना हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है टेनिस। भारतीय थल सेना के पहले राष्ट्रीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है जनरल KM करियप्पन। ये भारतीय थल सेना के पहले सेनाध्यक्ष थे दोस्तों। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है मणिपुर। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है हुगली। पौधे में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो राइट आंसर है 80 से 120 मिमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे प्रथम एशियाई खेल दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला सोनीपत के अंदर स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट मैचों में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो राइट आंसर है रूस में हुआ था दोस्तों। ये संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो राइट आंसर है AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1920 में हुआ था दोस्तों। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा निम्न सदन है दोस्तों भारतीय संसद का। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो राइट आंसर है 10। मेघदूत किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कालिदास की रचना। भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है त्वचा। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है साहित्य। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी दोस्तों। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। मैक्सेस से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो राइट आंसर है लियोनार्डो दा विंची की। सोमवंग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो राइट आंसर है हरियाणा। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालयों की संख्या है दोस्तों भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक या नीज का फैसला कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना का नाम गोदान है दोस्तों। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 नामक वायरस से स्वाइन फ्लू फैलता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं दोस्तों। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किमी रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्तोक तक चलता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9,438 किलोमीटर इसकी लंबाई है और नाम है इसका आपका ट्रांस साइबेरियन रूस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो सूरत गुजरात के अंदर लगाया था दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो राइट आंसर है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो राइट आंसर है मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बॉम्बे। ट्राम्बे नाम है जगह का दोस्तों, मुंबई के अंदर। यहाँ पे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो राइट आंसर है किरण बेदी।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर कीरा। क्रिकेट में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है फिल्म। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो राइट आंसर है माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो राइट आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है जेम्स वाट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है इटली निवासी मार्कोनी ने। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राइट आंसर है नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर सरीमियो बंडारनायके। सरीमाओ श्रीमाओ बंडारनायके, ये श्रीलंका से थी दोस्तों। ये संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी दोस्तों। हड़प्पा की सभ्यता की किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर है कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो राइट आंसर है अकबर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है? तो राइट आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट आंसर है 7। भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो राइट आंसर है लुई पास्चर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रस्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है एम्पियर। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है सिंकोना। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है रफलेसिया। सबसे बड़ा फूल है संसार का दोस्तों। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो राइट आंसर है कुत्ता। अंतरिक्ष यात्री को प्रवाही प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो राइट आंसर है काला। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो राइट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो राइट आंसर है ओजोन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर है अजमेर। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो राइट आंसर है कलिंग युद्ध के बाद में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो राइट आंसर है ज्योति बसु। ये पश्चिम बंगाल से हैं, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर तांबा और टीन की।
दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो राइट आंसर है क्रिकेट से। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी का पूर्ण विस्तार है दोस्तों, फुल फॉर्म है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर है 1/3। अमरीकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष का होता है दोस्तों। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर है रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो राइट आंसर है इसमें आपका मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को। ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है उड़ीसा। भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सतलज। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो राइट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राइट आंसर संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर है धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव में को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो राइट आंसर है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चावल सबसे ज़्यादा खाया जाता है भारत के अंदर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 जनवरी। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है शाहजहां। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है अशोक चक्र। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? ये दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो राइट आंसर है पानीपत हरियाणा में। हाल ही में किस राज्य में से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत के पश्चिम तट पर कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरिस में, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फ्रोबेल की देन है दोस्तों। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1961 में हुई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ गया है, ध्यान रखिएगा। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो राइट आंसर है अकबर। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा? तो राइट आंसर है बैरम खां। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है सितार। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है हॉकी। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो राइट आंसर पश्चिमी विक्षोभ। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो राइट आंसर है लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है लुबनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो राइट आंसर है 24वें।
भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल। कटक नदी किस नदी पर बसी है? तो राइट आंसर है महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। लेन का विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो राइट आंसर है कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो राइट आंसर है 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो राइट आंसर है 1764 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो राइट आंसर है बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो राइट आंसर है 9 जनवरी 1915 को। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है आला मारा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। अपने ग्रुप में ज़रूर डालिएगा इस वीडियो को। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।